देखिए केमिस्ट्री में एक टॉपिक है निम्नलिखित उपसर्जनी यौगिकों का आयुर्वेदिक नाम लिखें। इसमें है आपको 3-4 तरह का मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है K3FeCN6। सबसे पहले जो इसमें जो ब्रैकेट के बाहर आता है इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर आता है और वो जो मेटल आयंस होते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम से हमारा जो जुड़ा रहता है उसका नाम होता है लिगेंड जनरली 3 प्रकार के होते हैं, एनायन लिगेंड, कैटायन लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के सम्मिलित रूप को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहाँ पे आप देख लिए कि यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। जो मेटल्स आयन होगा उसका नाम सेंट्रल मेटल एटम होगा। जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा रहेगा उसको लिगेंड कहेंगे। और सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के संयुक्त रूप को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अब यहाँ पे नाम लिखने के लिए इस तरह का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर आना ही चाहिए। बिना ऑक्सीडेशन नंबर का हम इसका नाम ही नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर सब मेनली जनरली आपको सेंट्रल मेटल एटम का ही निकाला जाता है। तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पोटेशियम हम जानते हैं कि ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट होने से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। तो यहाँ पे +1 × 3 प्लस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चूंकि निकालना है तो X प्लस CN6 Cn हमारा एनायन लिगेंड है। ठीक है, इसकी संख्या -1 = 0। अब यहाँ पे 1 में 3 से 3 प्लस X -6 = 0। यहाँ पे X -3 = 0, X +3, यानी हमारा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। अब इसका नाम लिखने का तरीका, नाम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे Cn हमारा एनायन लिगेंड है। अभी मैंने बताया आपको कि लिगेंड 3 प्रकार का जनरली होता है, एनायन लिगेंड, कैटायन लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। अब सवाल है कि एनायन लिगेंड जिसमें आते हैं उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला सबसे पहले क्या लिखते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर प्लस उसके बाद नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल एटम। इसको शॉर्ट में हम CMA भी कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। C फॉर सेंट्रल, M फॉर मेटल और A फॉर एटम, सेंट्रल मेटल एटम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। अब देखिए सबसे पहले आयोनाइजेशन स्फीयर, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल एटम CMA प्लस ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। अब सवाल है आयोनाइजेशन स्फीयर, मैंने लिखा हुआ आयोनाइजेशन स्फीयर जो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर स्थित है। तो आयोनाइजेशन स्फीयर हमारा पोटेशियम, तो सीधे इसका नाम लिख देंगे पोटेशियम। अब आप देखिए उसके बाद से आते हैं नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड। तो नंबर हमारा है 6, तो 6 को हम कहते हैं हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। उसके बाद नंबर नेम ऑफ लिगेंड से Cn मतलब साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। और Fe को कहते हैं फ्रेट, पोटेशियम हेक्सा साइनो फ्रेट। और ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला हुआ है 3। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, यानी रोमन अक्षर में लिख देंगे 3, यानी इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफ्रेट 3, इसका आयुर्वेदिक नाम हो गया।
कुछ इसी प्रकार से जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी इस क्वेश्चन पे मैं विचार करता हूँ, CuNH3 और Cl3। इसमें आपको देखिए NH3 जो है न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके बनाने का तरीका जो है कुछ अलग तरीका का है, इसका फॉर्मूला कुछ अलग तरीका का है, इस पे हम विचार करते हैं। दूसरे पे हम देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन था CuNH3 6 और Cl3। सेम उसी प्रकार से हम देखेंगे, ये हमारा जो है सेंट्रल मेटल एटम, ये हमारा लिगेंड हो गया, और ये हमारा आयोनाइजेशन स्पेयर, यानी आयनिक है। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए यहाँ पे चूंकि तो हमारा एनायंस लिगेंड है नहीं, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड को बनाने के लिए अलग फार्मूला, इसका क्या फार्मूला होता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, उसके बाद से हम आते हैं आफ्टर दैट सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद हमारा आता है ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, उसके बाद से हमारा आता है लास्ट में आयोनाइजेशन स्पेयर को लिखते हैं, आयोनाइजेशन स्पेयर। तो आपको यहाँ पे पहले ही मैंने दिखा दिया है, और इसके पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट यानी ब्रैकेट के जो बाहर स्थित रहती है उसको आयोनाइजेशन स्पेयर कहते हैं, जो मेटल्स आयन होते हैं उसको सेंट्रल मेटल एटम्स कहते हैं, और जो मेटल्स आयन के साथ जुड़ा रहता है उसको हम लिगेंड कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो NH3 लिगेंड होता है वो हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो न्यूट्रल लिगेंड का अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे तो नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल एटम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन प्लस आयोनाइजेशन स्पेयर। तो अब नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, तो नंबर हमारा 6 है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा, और NH3 को कहते हैं एमीन, हेक्सा एमीन। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम हमारा कोबाल्ट है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर चूंकि 0 होता है, यहाँ पे होगा अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, चूंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है -1 होती है, उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट और क्लोराइड, यही इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब हम देखेंगे इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, आपको क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने फर्स्ट बताया था सेम उसी पे बनेगा, सेम उसी क्वेश्चन पे आपको बनेगा, वही फॉर्मूला पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूँ, यहाँ पे देखिए इसमें आपको दो, यहाँ पे NH3 लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है और Cl हमारा एनायंस लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड और एनायंस लिगेंड दोनों दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जैसे ही आपको मैंने पहले ही आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया था मैंने कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहता है उसको आयोनाइजेशन स्पेयर। उसके बाद से मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था जो मेटल्स आयन होंगे उसको सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो हमारा आयंस जुड़ा रहेगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं लिगेंड, कहते हैं। तो लिगेंड में दो प्रकार का यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिगेंड दिया हुआ है, एक न्यूट्रल लिगेंड दिया हुआ है और एक हमारा एनायंस लिगेंड दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम चालू करते हैं फॉर्मूला इसका क्या है, तो सबसे पहले हम यहां से चलेंगे नंबर एंड नेम ऑफ एनायंस लिगेंड प्लस नंबर एंड नेम ऑफ
नंबर एंड नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम जिसको शॉर्ट में CMA भी कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन प्लस आयोनाइजेशन स्पेयर, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर एंड नेम ऑफ एनायंस लिगेंड प्लस नंबर एंड नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल एटम जिसको शॉर्ट में CMA भी कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम्स प्लस ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन प्लस आयोनाइजेशन स्पेयर, इतना हम लिखेंगे तब जाकर हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब नंबर एंड नेम ऑफ एनायंस लिगेंड, तो एनायंस लिगेंड यहाँ पे Cl है, Cl मतलब क्लोरो, यहाँ पे NH3 5 है, NH3 मतलब एमीन और 5 है, यानी पेंटाएमीन, क्लोरोपेंटाएमीन। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम हमारा कोबाल्ट है, इसमें क्लोरोपेंटाएमीन कोबाल्ट। उसके बाद हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, अभी मैंने ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताया कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसके लिए -1, इसके लिए -2 और -1, -3 उधर जाएगा +3, यानी क्लोरोपेंटाएमीन कोबाल्ट 3 और यहाँ पे Cl2 यानी मींस क्लोराइड, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है, यानी क्लोरोपेंटाएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब इसके बाद सेम इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बनेगा, मैं क्वेश्चन नंबर 6 अभी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें, पेटी CN4 सबसे पहले आप ये जान ही होंगे कि ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, और लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में 2- दे दिया, इसका चार्ज आयन दे दिया हुआ 2-। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का ही निकाला जाता है। प्लेटिनम है, इसको मान लेंगे X, 4 × -1, और जितना चार्ज दिया हुआ उसको बराबर में माइनस लगा के लिख दूंगा, -2, अगर प्लस दिया रहता तो यहाँ +2 लिखता है। अब यहाँ पे x - 4 = -2, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा x बराबर -2 + 4, यानी x बराबर हो जाएगा +2, यानी प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकल गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे Cn हमारा एनायंस लिगेंड है, सेम आपको एनायंस लिगेंड का फार्मूला पे जो मैंने बताया था, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आयोनाइजेशन स्क्वायर को लिखते हैं, तो आयोनाइजेशन स्क्वायर तो है नहीं, उसके बाद से हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, यानी 4 है, तो 4 के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम टेट्रा, 4 के लिए टेट्रासाइनोप्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन नंबर हमारा है 2, ऑक्सीडेशन नंबर 2 टेट्रासाइनोप्लेटिनम 2 हमारा ये इसका IUPAC नाम हो गया। नेक्स्ट सवाल आपको जो है NiH2O6 और Cl2, यानी ये क्वेश्चन हमारा H2 उदासीन लिगेंड है, ये उदासीन लिगेंड के सवाल के फार्मूला पे आसानी से इसको बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये सारा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और आप बेहतर ढंग से इसको बना सकते हैं। चलिए बहुत बहुत